आप कह रहे चुनाव जीतेंगे, लेकिन चूंकि गठबंधन है तो ऐसे में अगर आपका प्रचार नहीं हो कर रहे हैं बाकी आपके साथी दल, अगर आपके खिलाफ उम्मीदवार उतारा जा रहा है शिंदे सेना की तरफ से, तो ये गठबंधन का धर्म का तो उल्लंघन है। तो क्या अजीत पवार ने ये मुद्दों को उठाया है, क्या प्लेटफॉर्म पे रखा है कि ऐसा करना उचित नहीं है? मेरी जानकारी नहीं है इसको लेके। उम्मीदवार दोनों जगह पे डाले गए हैं। बेटी की विधानसभा क्षेत्र में तो बीजेपी की दो जो विधानसभा के मंडलीय अध्यक्ष हैं, एक पूर्व और एक वर्तमान, दोनों ने पर्चा दाखिल किया है। तो हमें ये सारी उम्मीदें थी कि ये परिस्थितियां बनेंगी और ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख के ही हमने चुनाव लड़ने का फैसला किया और उसी तरह से हम चुनाव मैदान में जा रहे हैं। आपके खिलाफ न सिर्फ बीजेपी है, शिंदे सेना है, बल्कि जब से आपको उम्मीदवारी दी गई है आपके पुराने साथी, चाहे ठाकरे सेना हो, कांग्रेस हो, वो भी दाना पानी लेकर चढ़ गए हैं शिंदे पर कि आप बताइए जिसे आप दाऊद का साथी कहते थे उसी को उस आपकी गठबंधन ने टिकट दे दिया। ठीक है, पॉलिटिक्स है, इस तरह से चीज़ें होती रहती है, स्वाभाविक है। हर आदमी राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश करता है। हम किसी को इस तरह के बयान देने से रोक नहीं सकते, लेकिन ये बात सच है कि सभी लोग चाहते हैं कि मैं चुनाव ना जीतूं, लेकिन जनता चाहती है कि मैं चुनाव जीतूं। क्या वजह है कि आखिर नवाब मलिक के चुनाव जीतने से किसे आपत्ति होगी, परेशानी किसे होगी? जो मेरे विरोधी हैं उनको तो होगी। कुछ लोगों को लगता है कि ये राजनीति में समाप्त हो रहा है, फिर से कैसे ये जिंदा हो जाएगा। अलग अलग सोच लोगों की है, लेकिन उसको लेके हम कोई बुरा नहीं मानते। जिससे जो करना करे, हम चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। बात अब तक होती तो ठीक था, आपकी बेटी पहली बार चुनाव लड़ रही है और महाराष्ट्र में हमने आमतौर पे देखा है कि पहली बार जब किसी सियासी परिवार से कोई सदस्य खड़ा होता है तो समर्थन दिया जाता है, कम से कम एक तरफ से तो समर्थन दिया जाता है। लेकिन विपक्ष जो है उनकी तरफ से उम्मीदवार दिए गए, सत्ता पक्ष जो है उनकी तरफ से उम्मीदवार दिए गए। फिर सना, क्या आपको लग रहा है इस कड़े मुकाबले, चूंकि उनका पहला चुनाव है, टक्कर दे पाएंगी? कितना मुश्किल चुनाव उनके लिए भी होगा? नहीं, मुझे तो नहीं लगता। उसे लड़ाने का फैसला ही इसलिए मैंने किया कि मेरी गैर हाजिरी में सारा विधानसभा का काम वो देख रही थी। और जब मैं जेल से छूट कर आया, बीमारी से उभरा, और जब मैं दफ्तर में 2 केबिन थे, मैं अपने केबिन में बैठ रहा था जाके, सना अपने केबिन में बैठ रही थी, तो मैं पहले पहुंच जाता था, वो अपने बाल बच्चों को स्कूल वगैरह भेज के थोड़ा खाना पानी का इंतजाम करके दफ्तर आती थी। तो भीड़ जो बाहर बैठी रहती थी, मैं पूछता था कि भाई लोग मिलने के लिए बैठे, भेज दीजिए। तो स्टाफ कहता था आपसे मिलने नहीं आए हैं ये लोग, ये सना मैडम से मिलने के लिए आए। तब मैंने फैसला कर लिया था इसे अब चुनाव लड़ाया जाएगा। अब ये नई पीढ़ी है, नई पीढ़ी के लोग, उसके साथ बड़े पैमाने पे नौजवान महिलाएं जुड़ी हुई हैं, तो हमें लगता है मुझसे ज़्यादा आसानी चुनाव लड़ने में सना का चुनाव मुझे लग रहा है। नौ भाई, आखिर आप किस आधार पर कह रहे हैं कि इस चुनाव के बाद अजीत पवार किंग मेकर की भूमिका में आ जाएंगे? देखिए, इस बार बहुत कांटे का मुकाबला है। जो लोग ये कहते हैं कि महाविकास आघाड़ी 160 सीटें जीत जाएगी, मैं नहीं मानता। इस बार मुकाबला एकदम कांटे का है। बहुत सारे निर्दलीय उम्मीदवार खड़े हैं, छोटे दल खड़े हैं, रिबेलियंस खड़े हैं। अब नॉमिनेशन वापस लेने की 4 तारीख के बाद चीज़ें और साफ होगी, लेकिन लड़ाई कांटे की है। और जब ऐसी परिस्थिति होगी तो बिना अजीत पवार के कोई भी सरकार नहीं बन सकती, और निश्चित रूप से जो भी सरकार बनेगी बिना अजीत पवार की मर्जी की सरकार नहीं बनेगी। तो ऐसे में अजीत पवार, देखिए पवार परिवार का हमने हमेशा देखा, सियासी भले ही मतभेद रहे हैं, लेकिन जब मुश्किल घड़ी आती है या कुछ ऐसी स्थितियां होती है, शरद पवार सभी को एक साथ लेकर आ जाते हैं। आप दावा कर रहे हैं कि वो किंग मेकर बन सकते हैं, तो क्या कुछ और भी समीकरण चुनाव के बाद हम देख सकते हैं, मिलन हो सकता है इनका? देखिए, राजनीति में कोई किसी का परम मित्र, कोई परम शत्रु नहीं होता। परिस्थितियां, दोस्त और दुश्मन बदलते रहती हैं। 5 साल पहले किसी ने कहा था कि उद्धव ठाकरे इस तरफ आ जाएंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अजीत पवार जिनके साथ हैं उनको छोड़ के कोई भागेंगे। मुझे लगता है कि चीज़ें जो है, अजीत पवार डिक्टेटिंग पोजीशन में रहेंगे, अपने टर्म्स डिक्टेट कर पाएंगे, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे बात होगी, बिना कोई कार्यक्रम के सरकार बन जाएगी, ऐसी परिस्थिति नहीं रहने वाली। अजीत पवार के बिना सरकार नहीं बनेगी, मुझे पूरा पूरा भरोसा है। जहाँ तक परिवार की बात है, तो कोई भी परिवार टूटे हम कभी नहीं चाहते। जो भी परिवार हो, चाहे वो ठाकरे परिवार हो, वो भी एक रहना चाहिए, पवार का परिवार हो या हमारा परिवार हो, परिवार किसी का न टूटे, सारे परिवार इकट्ठा रहे, ये सभी लोग चाहते हैं। ओके, आप कह रहे, लेकिन इसी साथ में आपका कई बयान में पढ़ रहा था, आप ये भी कह रहे कि
पानी पर लाठी से अगर मारा जाए तो पानी को अलग नहीं किया जाता। आप ये क्यों ऐसा कहते हैं परिवार के संदर्भ में? हमारे उत्तर भारत में एक मसला है कि लाठी मारे पानी अलग नहीं होता। तो पानी है, परिवार एक होता है, कितना भी मन मुटाव हो तो एक समय आता है परिवार एक हो जाते हैं। तो ये मेरा मतलब ये नहीं है कि परिवार बिखर गया तो जुड़ेगा नहीं, कुछ भी हो सकता है। परिवार के लोग हैं, कभी भी बैठ के बात कर सकते हैं। राजनीतिक आज मतभेद हैं, लेकिन परिवार अलग हो जाए ये कोई नहीं चाहता। ये तो बड़ा संकेत दे रहे हैं आपकी रिश्ते ज़्यादा अहमियत रखते हैं सियासत से, आप ये कहना चाहते हैं? देखिए ऐसा है कि ग्वालियर में परिवार अलग अलग रहे, फिर एक समय आया सारे परिवार एक हो गया। तो बहुत सारे राजनीतिक परिवार हैं, अलग अलग रहे, लेकिन एक समय आता है जब इकट्ठा हो भी जाते हैं। कुछ परिवार बहुत साथ में रहते हैं, एक समय आता है अलग हो जाते हैं। तो किसी का भी परिवार राजनीति के कारण टूटे हम कभी नहीं चाहते, और ये अच्छी बात भी नहीं। बिल्कुल। इसके अलावा अब जिसके खिलाफ आप मैदान में उतरे हैं, अबू आजमी, उनका दावा है कि पिछले 3 बार से मैं विधायक हूं, मैंने उस क्षेत्र के लिए बहुत काम किया है। नवाब मलिक तो एक बाहरी है जो पैराशूट से अपना क्षेत्र छोड़ के उनके क्षेत्र में आ गए। जनता ने मुझे आग्रह किया है, जिस तरह की राजनीति वहाँ पे है, ड्रग का साम्राज्य बना हुआ है, गुंडई है, फिल्म में जिस तरह की राजनीति होती है, कोई जो पॉलिटिशियन होता है एक विलन की तरह उसका रोल रहता है, ऐसे हालात वहाँ पे हैं। समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, नगर सेवक है, उनका जिस तरह के सोशल मीडिया पे वीडियोस हैं आप देखेंगे तो एक भय का वातावरण है। लोग भय से मुक्ति चाहते हैं। हजारों की संख्या में लोग मेरे यहाँ आकर आग्रह कर रहे थे कि मैं चुनाव लड़ूं। तो मैंने संकल्प किया है कि मैं ड्रग मुक्त शिवाजी नगर मानपुर बनाऊंगा।